तुम्हारा ही तो है। तुम्हारी शादी के लिए बनवाया था, अब इसे मैं अपने पास रख के क्या करूंगा? तुम्हारे पास रहेगा तो कम से कम 30 त्योहार में तुम पहन तो सकती हो। नहीं पापा, मुझे ये नहीं चाहिए। पापा देखिए, बुरा मत मानिए, लेकिन अब ये सब पहनने का मेरा मन नहीं करता। लो, गिरीश। देख बेटा, पापा इतना प्यार से दे रहे हैं तो उनका दिल क्यों दुखाती है? ले ले बेटा। लेकिन आई देख, सचिन इस घर का बेटा था, उसके जाने का दुख हमें भी है। तेरे और मानव की शादी के लिए तो इसका इस्तेमाल होगा ना? रख ले बेटा। नहीं आई। सर आप प्लीज ये सब मत दीजिए। श्रावणी हमारे घर का हिस्सा बनने वाली है और ये घर इसकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। मानव, मैं तुम्हारी खुददारी को अच्छी तरह से जानता हूं। अगर मेरी वजह से तुम्हारी खुददारी को किसी तरह की ठेस लगी हो तो मुझे माफ करना। लेकिन मानव, अपने आप को मेरी जगह रख के देखो। श्रावणी मेरी इकलौती बच्ची है। तुम मुझसे कुछ नहीं मांग रहे हो, मैं अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से उसको दे रहा हूं। और मानव, वैसे भी मेरा जो कुछ है वो सब श्रावणी का ही तो है ना। मत कहना मानव, प्लीज। मानव को सद्बुद्धि देना पापा। मानव लेना, अरे लेना मानव। जब वो कह रहे हैं वो हमारा है तो तू लेने में क्यों आनाकानी करता है? अरे तेरे लिए नहीं सही, लेकिन अपनी आई के लिए तो ले ना मानव। ले ले बेटा, ले। आई, आप इसे अपने पास रख लीजिए। नहीं बेटा, ये तेरा है। नहीं आई, अब मैं इस घर की हो गई हूँ तो इस घर में मेरे लिए आई हुई हर चीज हम सबकी ही हुई ना। आप इसे रख लीजिए। अच्छा, तू बोलती है तो रख देती हूँ, लेकिन बेटा याद से मांग लेना। हाँ? आहा, क्या हार है। वाह वाह वाह। आज कितने दिनों बाद हमारे घर में लक्ष्मी चली आई है, वो भी अपने पैरों से। आखिर ये सोने की मुर्गी ने अंडे देना चालू किया। किसी ने सच कहा है, सोना बड़े कमाल की चीज है, हर दर्द की दवा बन सकती है। पापा, एक ही विनती है, ये दवा हमेशा मेरे घर में आती रहे और मेरा घर सोने का बन जाए, बस। ताई, एक बात कहूँ, जीजू ने जो किया ना वो ठीक नहीं किया ताई। वैशु, तू अपनी ताई से बहुत प्यार करती है ना, इसलिए तुझे ऐसा नहीं है ताई, अगर तेरी जगह कोई और होता ना तो फिर भी मैं यही कहती।
सचिन के हाथों जो गलती हुई उसका प्रायश्चित तो जीजू कर रहे हैं, लेकिन उसकी सजा तुझे मिल रही है ताई, जबकि तेरा कोई दोष नहीं है। तुझे ऐसे लग रहा होगा कि मानो जीजू ने श्रावणी का हाथ थामकर बहुत बड़ा काम किया है, अपनी अच्छाई का सबूत जताया, लेकिन उन्होंने जो तेरे साथ किया है वो तो नाइंसाफी है ना ताई। उसका हिसाब कौन देगा? हाँ नहीं वैशु, उन्होंने कोई नाइंसाफी नहीं की मेरे साथ। जब तलाक दोनों तरफ से मंजूर हुआ था तभी उन्होंने वो कदम उठाया था। लेकिन तूने तो तलाक रोक दिया था ना ताई। हाँ वैशु, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैशु, आज जो कुछ मैं भुगत रही हूँ ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। परीक्षा की घड़ी में मैंने मानव का साथ छोड़ा, मेरा विश्वास डगमगाया था। वैसे तुझे पता है, जब पति पत्नी के रिश्ते के बीच शक की दीवार बन जाती है ना, तो उस रिश्ते का टूटना तय होता है। जिंदगी का यही सच मैंने जाना है और आज मैं भुगत रही हूँ। लेकिन इसकी सजा ताई क्यों भुगते? इस सब में उसकी क्या गलती है? अरे जीजू जैसा सेंसिबल आदमी ऐसी गलती कैसे कर सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये तो वो बात खुद भी जानते हैं कि ना तो वो ताई को कभी भूल सकते हैं, ना ही उसकी जगह किसी और को दे सकते हैं। तो फिर ये पागलपन करने का क्या मतलब है? लगता है मुझे ही जाकर बात करनी होगी, क्योंकि ताई तो कुछ बोलेगी नहीं। ताई को तो बड़ा मजा आता है ना सब कुछ सहन करने का, बलिदान करने का, त्याग करने का, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जाऊंगी, जीजू से बात करूंगी और श्रावणी से शादी करने से उन्हें रोकूंगी। वर्षा, इसका अंजाम क्या होगा? वो मुझसे बात नहीं करेंगे, मुझसे झगड़ा करेंगे ना, तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम ताई की जिंदगी तो संवर जाएगी। वर्षा देखो, मेरी बात सुनो। इतनी जल्दबाजी में ये फैसला करना बात बिगड़ सकती है। मानो के पास जाकर इस मामले में बात करना इस वक्त ठीक नहीं होगा। मुझे इस वक्त कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मुझे बस जाना है और उनसे बात करनी है। वर्षा, अर्चना की जितनी फिक्र तुम्हें है उतनी मुझे भी, लेकिन इस वक्त ये कदम उठाना ये ठीक नहीं होगा। प्लीज सतीश जी प्लीज, बहुत हो गया। ये मेरा पर्सनल मामला है और आप इसमें ना ही पड़े तो बेहतर होगा। क्या कहा तुमने? ये तुम्हारा पर्सनल मामला है। यू आर इम्पॉसिबल वर्षा। ये बात तुम कह रही हो ये मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इतनी स्वार्थी हो सकती हो। सतीश प्लीज। कल जब तुम्हारी ताई और जीजू को मिलाने के लिए मेरी जरूरत थी, तब ये तुम्हारा पर्सनल मामला नहीं था। मेरी इंटरफेरेंस तुम्हें मंजूर थी, तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो ये तुम्हारा पर्सनल मामला हो गया। कमाल है वर्षा, मतलब जब तुम्हारा जी चाहा तुमने दोस्ती की, जब जी नहीं चाहा तुमने मुंह मोड़ लिया। ठीक है, तुम जाना चाहती हो मानो के पास? जाओ, जो जी में आया करो। वहां आज के बाद मुझसे किसी भी तरह की मदद की उम्मीद मत रखना। मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी के पर्सनल मामले में दखल देने का। आई अब बस बहुत हो चुका है। आई इस घर में मेरा गुजारा बहुत ही मुश्किल है। तू जानती है इस घर के लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। आई मंजू मंजू तू शांत हो जा, पहले शांत हो जा। अरे शांति मांगती है बहुत हो चुकी है। मेरा फ्रस्ट्रेशन सारे लिमिट्स क्रॉस कर चुका है। मेरा बस चलना तो मैं इसी वक्त ये घर छोड़कर निकल जाऊं, लेकिन जाऊंगी कहाँ? अभी तक नए फ्लैट का पोजीशन भी तो नहीं मिला। यही सोचकर जी चाहता है कि मंजू तू इतनी परेशान क्यों है? तेरी आई अभी तक जिंदा है और मेरे होते हुए तुझे किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हर पल हर हालात में तुम्हारे साथ हूँ। मेरे होते हुए तेरे ससुराल वाले तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आई बस इसी एक उम्मीद के सहारे तो तुझे आज भी फोन किया मैंने। मैं जानती हूँ कि मैं जब भी किसी मुश्किल में होती हूँ ना, तो मैं सिर्फ तुझे फोन करके परेशान करती हूँ और तुम मुझे उस मुश्किल से निकलने का रास्ता भी बताती है। इसीलिए तो आज भी मैं ही रास्ता दिखाऊंगी। तू एक काम कर,
सब लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। और अर्चना, खास तौर से मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। देखो अर्चना, बहुत सोच समझकर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि इस घर की छत के नीचे तुम्हारा और मेरा एक साथ रहना नामुमकिन है। पिछले कुछ दिनों में हम दोनों के बीच में जो दूरियां पड़ी है ना, उसे देखते हुए हम दोनों का एक दूसरे से दूर रहना ही अच्छा होगा। तुम उस दिन मुझे कह रही थी ना कि पत्नी की असली जगह उसके पति के घर पर है। बिल्कुल ठीक कहा था तुमने। और तुमने जो कुछ भी कहा था ना, मुझे लगता है कि उस बात पर अमल करने का वक्त आ गया है। मतलब? अर्चू, मैंने तुमसे कोई ऐसी बात नहीं कही है कि तुम्हें उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो तुमसे बिल्कुल सीधी बात कह रही हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अब तुम अपने पति के घर पर चले जाओ, ताकि मैं अपने पति के घर पर चैन की सांस ले सकूं। ये घर मेरा है, ये जिंदगी मेरी है, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए। ये मुझे मंजूर ही नहीं है। तुम होश में तो हो? अर्चू उस घर में नहीं जा सकती। अब वो उस घर की बहू नहीं है। लेकिन आई, आपकी बेटी अभी भी अपने आप को उस घर की बहू मानती है, तो जाने दीजिए ना उसे वहाँ पर। अर्चू कहीं नहीं जाएगी। तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। मंजू, नहीं विनू, मैं फैसला कर चुकी हूँ। या तो इस घर में अर्चना रहेगी या मैं रहूंगी। अब ये बात इस घर के लोगों को तय करनी है कि उन्हें बहू चाहिए या बेटी चाहिए। मंजू ये क्या? देखो विनोद, मैं पहले ये घर छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन इस लड़की ने मुझे ये कहकर रोक दिया कि ये अपने पति के घर पर जा रही है। लेकिन अब इसका ये नाटक खत्म हो चुका है, ये वापस लौट कर आ गई है। तो मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कह दूं, मुझे इस महारानी के साथ रहने में पहले भी प्रॉब्लम थी और आज भी प्रॉब्लम है। उस वक्त इसने घर छोड़कर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला था ना, तो आज मैं घर छोड़कर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रही हूँ। बस रुकी हुई हूँ तो आप सब लोगों के फैसले के लिए। बता दीजिए, सुना दीजिए अपना फैसला और कर दीजिए इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म। अर्चू कहीं नहीं जाएगी। जानती थी आई मैं ये बात, अच्छी तरह जानती थी कि आप अपनी बेटी का ही पक्ष लेंगे। मैं चाहे कितना ही सच क्यों ना बोल लूं, वो तो आखिर इस घर की बहू ना। और आपके फैसले ने आज ये बात साबित कर दी कि खून रिश्तों से ज्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है, मैं चली जाऊंगी ये घर छोड़कर, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। रहिए आप सब लोग खुशी खुशी। देखो मंजू, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा है। मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि अर्चू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। और तुम्हारी वो शर्त, या तो इस घर में अर्चू रहेगी या तो तुम, ये मुझे मंजूर नहीं है। छोड़िए ना आई, छोड़िए ना इस बात को। क्यों बात को घुमा फिरा कर कह रही है? आपके मन में जो था ना, वो आपकी जुबान पर आ चुका है। आप मेरे लिए क्या सोचती है, ये बात मेरी अच्छी तरह समझ में आ गई है। तो फिर सफाई क्यों दे रही है? अब ये बात तय हो चुकी है कि अर्चना इस घर में रहेगी और मैं ये घर छोड़कर जाऊंगी। मंजू, आई का कहने का वो मतलब नहीं था। विनोद, अगर तुम मेरा सपोर्ट नहीं कर सकते हो ना, तो प्लीज मेरा अपोज भी मत करो। ये जिंदगी मेरी है, मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। दम घुटता है मेरा यहाँ पर। चैन की सांस लेने के लिए मेरा ये घर छोड़कर जाना बहुत जरूरी है। अब मैं इस लड़की के साथ इस छत के नीचे नहीं रह सकती हूँ, ये बात तय हो चुकी है।
पुन्नी, चल बेटा। कहाँ आई? अपनी आजी मम्मा के घर। चल चल। रुक जाओ मंजूषा। अरे पागलपन मत करो, छोटी सी बात को लेकर। ये बात आपके लिए छोटी हो सकती है, मेरे लिए नहीं। यहाँ रहकर मैंने क्या कुछ सहा है ना, सिर्फ ये बात मैं ही जानती हूँ, और कोई नहीं। और आप जानती हैं आपकी प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ यही कि आपको अपनी ही बेटी का दर्द दिखाई देता है, और किसी के दर्द की आपकी नजरों में कोई कीमत नहीं है। नहीं मंजू, ऐसी बात। मैंने आपको मौका दिया था मौका अर्चना और मुझ में से किसी एक का चुनाव करने का, और आपने अर्चना का चुनाव किया। तो फिर मुझे रोकने का नाटक क्यों कर रही हैं आप? ओह, अब समझ में आया। शायद आपको आपके बेटे के भविष्य की चिंता हो रही है। तो माफ करना आई, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। अगर आपको मदद ही चाहिए ना, तो जाकर अपनी बेटी से मदद मांगिए, क्योंकि उसी ने अपनी बदनसीबी अपने भाई और भाभी पर थोपी है। चल पुन्नी। पुन्नी कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी पुन्नी? पुन्नी मेरी बेटी है, वो जरूर जाएगी मेरे साथ। आपकी बेटी गलत होते हुए भी आप उसे नहीं छोड़ सकती हैं, तो फिर पुन्नी को मुझसे अलग क्यों कर रही है? उसे अपनी आई की जरूरत है, और मुझे भी अपनी बेटी की जरूरत है। भले मेरा पति और मेरे ससुराल वाले मुझे ना समझे, लेकिन मेरी बेटी मुझे समझेगी ही समझेगी। मंजू, तुम इस बात को इतना क्यों खींच रही हो? इस बात को आपस में बैठकर भी सुलझाया जा सकता है। नहीं विनोद, मुझे किसी भी बात का कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए। मैं जो कह रही हूँ अगर वो होता है तो मैं यहाँ रुकूंगी, वरना अगर वो होता है तो मैं यहाँ रुकूंगी, वरना खैर, मैं यहाँ पर खड़े होकर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हूँ? मैं जानती हूँ कि आप अपनी आई की जबान बोल रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। चल पुन्नी। मंजू, मेरी बात तो सुनो बेटा। बाबा, अब हमारे साथ नहीं आओगे? चल बेटा यहाँ से। वही नहीं। वही अभी क्या कर रही? वही मैंने कभी नहीं चाहता कि आप ये घर मेरी वजह से छोड़े। ये घर आपका है, मैं तो यहाँ आश्रित हूँ। वही नहीं, अच्छा आप नहीं चाहती ना मैं यहाँ रहूं? मैं नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन ये नाटक बंद कर दो आप। कोई और भले देख न पाए, मैं अच्छी तरह से देख पा रही हूँ तुम्हारे इन आंसुओं के पीछे छुपी हुई तुम्हारी खुशी को। यही चाहती थी ना तुम कि मैं यहाँ से चली जाऊं, तो हो गया ना तुम्हारे मन का। अब रहो यहाँ पर और जो करना है वो करो। लेकिन एक और बात और कहना चाहती हूँ मैं आप सब लोगों को। मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, ये लड़की जब तक इस घर में है, मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। जा रही हूँ मैं अपने घर से, जा रही हूँ, नहीं वापस आने वाली हूँ। कोई नहीं। आई वहीनी को रोको। आई वो मां बनने वाली। आई विनोद, तुम्हें ये सब मालूम था?